जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जब इंसान कामयाबी की वो सीढ़ी पार कर लेता है जहाँ पे वो हमेशा जाना चाहता था, उस मुकाम पे पहुँच जाता है, तो फिर वो नए नए लोगों से मिलने लगता है और वहीं पे डिसाइड होता है कि वो अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को कितना होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और अगर कामयाब व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बुरी आदत आ जाए तो वो बुरी आदत उसको वहीं पे ले जाके पटक देती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, या फिर उससे भी बुरा समय उसे देखने के लिए मिलता है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आप समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ अर्चना आंटी जी ने शेयर किया है। अर्चना आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शादी के पहले भी हमारे घर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। सब छोटी मोटी जॉब करते थे। मेरे पापा बैंक में जॉब करते थे और मेरा भाई स्कूल में टीचर था और मैं खुद भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का घर यानी मेरा ससुराल भी बहुत रिच नहीं थे, लेकिन मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, तो मैंने शिव जी के फास्ट रखना स्टार्ट किया एवरी मंडे। और मैं भगवान से कहती थी कि मेरे हस्बैंड को आप बहुत ज़्यादा सक्सेस दीजिए ताकि जो उनका स्ट्रगल चल रहा है लाइफ के साथ वो ख़त्म हो जाए और उन्हें वो सब मिले जो वो चाहते हैं। और भगवान ने मेरी सुनी भी। शादी के कुछ सालों के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली बिज़नेस में और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, सब कुछ हासिल किया, कामयाबी भी मिली। उनके पास सब कुछ वो आया जो वो हमेशा से चाहते थे। हमारा घर संपन्न हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके सक्सेस की भूख बढ़ती जा रही थी और उनको बहुत तरक्की मिल रही थी। वो जहाँ भी हाथ डालते थे वहाँ पे वो सक्सेस हो जाते थे। जिस भी डील में वो अपना योगदान देते थे वो डील पूरी हो जाती थी। संगत जी, पहले हम रेडीमेड की शॉप थी हमारी जिसमें हम काम करते थे, लेकिन अब हमारी दो दो फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे हमारा काम चलता है। भगवान शिव जी ने हमें इतना दिया कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं मांगूंगी थोड़ा सा और भगवान इतना सारा देंगे। क्योंकि जब भगवान देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इसको कितना देना है, बस वो देते जाते हैं। जब तक आप पूरी तरीके से भर नहीं जाते हो ना, तब तक वो आपको देते रहते हैं। अब बिज़नेस बड़ा हो गया था तो मेरे हस्बैंड का मिलना जुलना लोगों के साथ लगा रहता था। आए दिन कुछ बड़े डीलर्स होते थे जिनसे मीटिंग करनी पड़ती थी। मेरे हस्बैंड ने इसके पहले कभी भी एक लौंग तक नहीं खाई थी, मतलब कोई आदत नहीं थी उनको। लेकिन सडनली एक पार्टी में एक डीलर के साथ उनकी मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने पहली बार ड्रिंक की उस डीलर के फोर्स करने पे। और दौलत का नशा ऐसा होता है ना, मतलब पैसों का नशा ऐसा होता है कि हम अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दिखावा करने के लिए वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या जो हम नहीं करना चाहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, लेकिन उसको ये जताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई स्टेटस है, उन्होंने उस दिन ड्रिंक कर ली जो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं की। उन्होंने घर आके बहुत सारी उल्टियाँ की, उनको फीवर भी था, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद ये सिलसिला उनकी लाइफ में चलता रहा। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती चली गई। कब उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया हमें समझ ही नहीं आया। मेरे बहुत झगड़े होते थे, मैं अपने हस्बैंड को बहुत समझाती थी कि ये सही नहीं है, हमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला है और आप ये सब करके सब कुछ ख़राब कर दोगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत चिल्लाया, डांटा, हमारे बीच में बहुत कहा-सुनी हो गई जिसकी वजह से मैं 1-2 महीने घर छोड़ के भी चले गई थी। फिर 1-2 महीने जो मैं घर गई तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं तो वो ये सब आदतें छोड़ देंगे, उनको एहसास होगा कि मेरा घर टूट रहा है। लेकिन हुआ जस्ट इसका अपोज़िट। उनको इतनी आज़ादी मिल गई कि उनका ड्रिंक करना अब बढ़ता जा रहा था।
घर के लोग मुझे फ़ोन करके कहते थे कि तुम वापस आ जाओ, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा या तो वो ड्रिंक कर लें या तो मुझे छोड़ दें। उन्होंने कुछ टाइम के लिए फिर जब बात हाथ से निकलती जा रही थी तो उन्होंने कुछ दिन के लिए ड्रिंक करना छोड़ा। जब मैं वापस आ गई, सब कुछ स्टेबल हो गया, फिर से उनका वही सब कुछ चालू हो गया। मतलब वो एक दिन था जब वो उस डीलर से मिलने गए थे और फिर ये एक दिन था जब ड्रिंक उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। शाम होती नहीं थी और उनकी आंखों में बस वो बोतल चमकती रहती थी। उनको लगता था कब टाइम होगा और कब मैं ये सब चीज़ें करूँगा। फिर ड्रिंक का नशा किसी तरीके से कुछ टाइम के बाद, बहुत लड़ाई करने के बाद, बहुत झगड़े करने के बाद छोड़ा। तो फिर उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी खुराक भी बढ़ गई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनका माइंड काम करना बंद कर दिया। अब संगत जी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि ये जो नशे की आदत होती है ना, इसमें इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जहाँ पे मेरे हस्बैंड को शोहरत पे शोहरत मिलती जा रही थी, अब उससे ज़्यादा स्पीड में लॉसेस हो रहे थे। उसकी डबल स्पीड में हमें लॉसेस होना स्टार्ट हो गए थे। दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए, ऐसी नौबत आ गई कि अब तो घर के खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। मतलब इंसान इस कदर बर्बाद होता है इन सब आदतों के चक्कर में कि ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। सिचुएशन कैसे नहीं बदलनी थी, बदलनी ही थी। मेरे हस्बैंड ने अपना सब कुछ अपनी आदतों की वजह से ख़राब कर लिया। जो इंसान दिन भर नशे में रहेगा वो बिज़नेस कैसे चलाएगा, ये उनके दिमाग में हावी होता जा रहा था। तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि मुझे डाइवोर्स दे दो और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं सुधार सकती। एक पत्नी धर्म मैंने बहुत अच्छे से निभाया, काफ़ी टाइम तक तुम्हारे साथ झेला, लेकिन तुम अपनी आदतों को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरे बच्चे की शक्ल देख के थोड़ा टाइम और लिया। मैंने सोचा कि मैं तो चले जाऊँगी अपने बच्चे को लेके, लेकिन उसके फ्यूचर पे बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सोच के मैंने थोड़ा सा समय और रुकने का फ़ैसला किया। सलाह मशवरा करने के बाद मुझे लगा कि इन कुछ टाइम में शायद मैं अपने पति को एक आखिरी कोशिश करके सुधार लूँ। फिर एक दिन वो रात को घर पे आए। उन्होंने कहा कि मैं जो नशा इस समय कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो एक काम करते हैं जिससे तुम्हारे मेरे बीच में भी झगड़ा नहीं होगा। तुम मुझे पीने की इजाज़त दे दो और मैं घर से बाहर जाके ड्रिंक नहीं करूँगा और थोड़ा बहुत मैं घर में पी के अपना आराम से सो जाऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। मुझे एक मिनट के लिए लगा कि ये दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि ड्रिंक करके घर पे सो जाए, और घर पे करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इनका कोटा कितना है, मतलब ये किस हद तक गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में आएगा। और बाहर जाएंगे तो ये अनलिमिटेड ड्रिंक करेंगे। तो मैंने हामी भर दी। फिर इन्होंने घर में पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगा था कि चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। पीते 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 इनके लीवर में इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हो गया कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास मुझे लेके जाना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्होंने 1 महीना और ड्रिंक की तो मे बी इट पॉसिबल कि इनका लीवर ख़राब हो जाए। मतलब उनको प्रॉब्लम हो चुकी थी काफ़ी हद तक, लेकिन ये लास्ट वार्निंग थी। मेरे हस्बैंड 2 दिन तक एडमिट थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कहा कि आपकी इन आदतों की वजह से आप वापस उसी जगह पे आ गए हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और तो और आपने अपनी हेल्थ भी ख़राब कर ली है, और अगर अब ऐसा आपने कुछ किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। संगत जी, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से गरीबी देखी थी, स्ट्रगल देखा था। तो मैं इतनी जल्दी टूटने वालों में से तो नहीं थी। शायद गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत बचपन से ही दी थी कि मैं इन सब सिचुएशन से लड़ सकूं। मैंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल खुल के बात की और मैंने कहा कि अब ये लास्ट ही है, देखो अब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड मेरे से हाँ पे हाँ मिला रहे थे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में तो पीने को मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इंजेक्शन उनको लग रहे थे उसकी वजह से उनको नींद आ जा रही थी। जब उन्हें डिस्चार्ज मिला 2-3 दिन के बाद, सारी सिचुएशन हैंडल पे आई, जब हम घर पे आए तो उन्होंने
कहा कि मुझे थोड़ा-सा ड्रिंक करने दो। मैंने बिल्कुल मना कर दिया और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में। तो आखिर मैंने उनसे कह दिया कि चलो एक काम करते हैं, कल अपन डाइवोर्स ले लेते हैं, कल चलते हैं कोर्ट में अपील करते हैं। उसके बाद तुम्हें जो करना है करो अपनी ज़िंदगी में, मैं दखल-अंदाज़ी नहीं दूँगी। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। देखिए मतलब कितनी बुरी हालत थी, एक आदत ने उनको बर्बाद कर दिया और अब उनका घर टूटने जा रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये आदत इतनी बुरी होती है संगत जी कि हमें अपने नहीं दिखते, हमें अपना भविष्य नहीं दिखता, हम सब कुछ ख़राब कर लेते हैं इन सब आदतों की वजह से। मैंने पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे कि मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा था। मैंने शिव जी के पास जाके फिर से प्रार्थना की और उनसे सवाल किए कि जब आपको लेना ही था तो आपने दिया ही क्यों? जब इतने बुरे दिन दिखाने ही थे तो इससे अच्छा आप देते नहीं, कम से कम गरीबी में थी तो मेरे हस्बैंड के अंदर ये गलत आदतें तो नहीं थी, रूखी-सूखी हमारी चल रही थी, लेकिन आपने जो दिया उसके बदले में हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मन से टूट चुकी थी, दिल से हार चुकी थी और अब मेरा दिमाग बस में नहीं था। मैंने भगवान शिव जी से कहा कि चलो ठीक है, आपने मुझे जो दिया वो वापस ले लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड की आदतें छुड़ा दो, उनको ठीक कर दो। हो ना हो हमारे बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हो गई हों, लेकिन एक औरत के लिए अपने पति से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता और मेरा पत्नी धर्म कह रहा था कि मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। और मैंने शिव जी से कहा कि महादेव अब आप ही रास्ता दिखाइए। और उसके दूसरे दिन ही मैं अपनी एक बहुत पुरानी फ्रेंड से मिली जो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर तेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो तू गुरुजी से अपनी परेशानी शेयर कर, वो ज़रूर तेरे हस्बैंड को ठीक कर देंगे और उनकी ये आदत भी वो सुधार देंगे। तू चिंता मत कर, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी से कैसे मिल सकती हूँ, तो उसने बताया कि गुरुजी अब समाधि ले चुके हैं और बड़े मंदिर में तुम जाके उनके दर्शन कर सकती हो। जैसे हम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो महाशिव जी के रूप हैं और वही शिव हैं। एक बार तुम जाके उनसे प्रार्थना करो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिल्ली बहुत दूर था, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं गुरुजी को इंटरनेट से उनका स्वरूप डाउनलोड करके अपनी परेशानी शेयर करूँगी और मैंने घर आके वही किया। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग सुनने होते हैं या गुरुजी के सत्संग कहीं पे होते हैं। ये सब कुछ मुझे नहीं पता था कि उनका कोई मंत्र जाप होता है या कोई उपाय करने होते हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बस इतना ही बताया था कि तुम गुरुजी को सर्च करो और उनसे अपनी परेशानी मतलब बाँटो, अगर तुम नहीं जा सकती तो। तो मैंने उनका एक स्वरूप डाउनलोड करके उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारी सारी बातें सुनते और उसके आंसर हमें देते हैं। मतलब ये एक मैजिक हुआ मेरे साथ कि जब मैं गुरुजी से बात करने लगी तो 2-3 दिन के बाद मुझे गुरुजी से रिलेटेड मैसेज मिलने लगे फ़ेसबुक में और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती थी। एक दिन एक मैसेज था कि मैं जानता हूँ बेटी, तू अंदर से बहुत टूट चुकी है, थोड़ा समय और निकाल ले, सब कुछ सही हो जाना है। मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे स्वास्थ्य की भी देख रेख कर रहा हूँ और मैं तेरे सुहाग की भी रक्षा कर रहा हूँ, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ऐसे करके एक मैसेज मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैसेज। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। फिर वो कंटिन्यू होता रहा, जैसे कि अपन कुछ सर्च करते हैं या किसी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो रिलेटेड पोस्ट दिखने लगती है, तो गुरुजी के मैसेज फिर आते रहे। ऐसे ही एक मैसेज में मुझे सत्संग के बारे में पता चला। फिर मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग भी सुनना स्टार्ट कर दी। सत्संग सुनने से बहुत हिम्मत मिल रही थी, कम से कम एक सहारा मिल रहा था ऐसी कंडीशन में जब आपके साथ कोई नहीं होता है। और वाकई में कोई नहीं होता। जब ऐसा कोई समय आता है तो अपने मुंह मोड़ लेते हैं, सब कोई पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि यार कहाँ हम इस झमेले में फंसेंगे और इसमें मेरी कोई हेल्प और कोई कर भी नहीं सकता था। सच बात तो ये है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत ख़राब थी। तो सत्संग सुन के लगता था कि चलो कोई तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। गुरुजी मुझे उस डे वन से ही सपोर्ट करना
स्टार्ट कर दिए थे। वो मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा कर रहे थे कि मैं आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। गुरुजी की पॉजिटिविटी घर में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत ख़राब थी एज़ इट इज़। उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे और आखिरकार जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टाइम अगर ड्रिंक किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से वो हॉस्पिटलाइज हुए और इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी आप उनको ठीक कर दीजिए, आप ही संभालिए, आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ ऐसा करिए कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं। समस्या इस समय पे बहुत ज़्यादा गंभीर थी और उनके लीवर में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो कि मतलब एक लास्ट लेवल होता है वो क्रिएट हो चुका था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं अपनाया। मैंने पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना की और पता नहीं कैसे अगले दिन मतलब 2-3 दिन एडमिट होने के बाद मेरे हस्बैंड में तेज़ी से रिकवरी आ रही थी और डॉक्टर ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और वो मेरे हस्बैंड की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बचाया। 3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज मिल गया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है वो ये बात समझ सकती है कि एक औरत के लिए उसका सुहाग सब कुछ होता है, फिर चाहे कंडीशन कुछ भी हो मैटर नहीं करता। गलत कौन है सही कौन है ये सब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हर औरत सबसे पहले अपने सुहाग की रक्षा करती है और मैं भी वही कर रही थी। गुरुजी ने मेरे सुहाग की रक्षा करी, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। उसके बाद जब वो घर आए तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और इस बार वो मेरी बात समझ रहे थे। शायद गुरुजी की कृपा हो रही थी। इस बार मुझे लग रहा था कि मेरी बातों का कुछ असर उन पे हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना शिकार हो चुका हूँ इस आदत का कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। दवाइयों की वजह से उन्होंने 3-4 दिन ड्रिंक नहीं की, लेकिन फिर से वो ज़िद करने लगे और इस बार वो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वो ज़िद के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन ड्रिंक ना करने पे भी उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गई, उनके समक्ष खड़ी हुई और मैंने सिर्फ़ उनसे इतना कहा कि गुरुजी महाराज आपने मेरे पति को बचाया है और अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, आपने मुझे अपने संगत के रूप में अगर स्वीकार किया है, आपने मुझे अपना संरक्षण दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे हस्बैंड की ये आदत छुड़ा दीजिए और एक बार उन्हें ब्लेस कर दीजिए। उसके बाद मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि वो ऐसी किसी जगह पे ना जाएँ जहाँ पे वो इन आदतों का शिकार हो सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको समझाऊँ और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके बिज़नेस में फ़ोकस करने के लिए प्रेशर करूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत प्रैक्टिकल रूप में ये अरदास करी थी उस दिन। तो गुरुजी का संकेत मुझे रात को ही मिला। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि मतलब एक आंटी जी सुना रही थी सत्संग, जिसमें वे बता रही थी कि जल प्रसाद पिलाकर गुरुजी ने एक लड़की के मुंह के छाले ठीक कर दिए थे। बहुत ही अनोखा सत्संग था और मुझे ये लग रहा था कि जल प्रसाद से यार कैसे, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है। तो लेकिन मैंने उसको एज़ अ उपाय कंसीडर किया। मैंने समझा कि शायद ये कोई इशारा है। तो मैंने फिर सर्च किया कि मैं जल प्रसाद कैसे बना सकती हूँ। वो विधि मुझे मिली कि गुरुजी के सामने जल प्रसाद रख के मंत्र जाप करो, जितनी बार भी आप कर सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस प्रकार वो जल प्रसाद बन जाता है जब उनको वो भोग लगा दो। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा ठीक है आप ड्रिंक करना चाहते हैं ना, लेकिन उसके बाद पहले आपको जो भी मैं दूंगी वो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने हामी भर दी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो बस क्या करना है, उनको तो चाहिए ना, तो वो तो हर चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे। तो मैंने ड्रिंक के पहले उनको जल प्रसाद देना स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिन तो उन्होंने ड्रिंक की, लेकिन जल प्रसाद का असर होना स्टार्ट हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन के बाद उनकी खुद की इच्छा नहीं हो रही थी ड्रिंक करने की, अब वो ज़बरदस्ती ड्रिंक कर रहे थे। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उनका ड्रिंक करना बिल्कुल एकदम से बंद हो गया अचानक। उन्होंने कहा
कि अब मुझे ड्रिंक करने का मन नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही। मतलब इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उनकी खुद की इच्छा ख़त्म हो गई, मुझे कोई एफ़र्ट लगाना ही नहीं पड़ा उसके बाद कि मैं उनको बैठ के समझाऊँ, उनको मैं ज्ञान दूँ कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। वो खुद ब खुद आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे ये वर्ड कहा, संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार मुझे भगवान से, गुरुजी महाराज से, हमारे प्यारे गुरुजी से कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चीज़ दे दी थी ना कि मुझे लग रहा था लाइफ में ये चेंज कभी नहीं आएगा। मतलब जितने लोगों को मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो ये आदत नहीं छोड़ पाते, वो इसके आदी बन जाते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का शिकार होने के बाद वो इससे निकल नहीं पाते। लेकिन संगत जी उस दिन बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरी लाइफ में कि मेरे हस्बैंड ने खुद आकर मुझसे बोला। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई, उनके स्वरूप के सामने खड़ी हो गई, ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करने लगी, उनको शुक्राना करने लगी। मैंने गुरुजी से कहा आज आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैं चाहती थी। और इस बार मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे लाइफ में पैसे दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यकीन मानिए पैसा किसी काम का नहीं होता है। अगर आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे रॉन्ग हैबिट्स या बीमारियां या कुछ भी, पैसा काम नहीं आता। उस समय लगता है बस ये सब कुछ ठीक हो जाए किसी तरीके से। अगर किसी के घर में कम पैसे हैं लेकिन उसके घर में सुख है, शांति है, चैन की नींद सो पा रहा है सामने वाला, तो सब कुछ है उसके पास। लेकिन पैसे होते हुए भी अगर कोई इन सब आदतों का शिकार है तो उसका ज़िंदगी नर्क होता है, नर्क। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को वापस से स्वर्ग बना दिया था। और फिर मैंने हस्बैंड को उस दिन बताया कि मैं उनको जल प्रसाद दे रही थी जिसकी वजह से वो आज ठीक हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं गुरुजी में 100% मानती हूँ तो आज मेरे हस्बैंड गुरुजी में 1000% मानते हैं। संगत जी शायद अब जो मैं आपको बताऊंगी उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड अमृत वेला करने लगे, अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, उसके बाद वो मुझे नींद से उठाते हैं और रोज़ कहते हैं कि तुम मंत्र जाप करो। सॉरी गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं संभाल पाती हूँ, आपके आदेश की पालना मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी करने की। लेकिन मेरे हस्बैंड अमृत वेला संभाल रहे हैं और उसके बाद वो सुबह की चाय मुझे खुद बना के देते हैं। ये जो घर की दशा बदल गई ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है, सब कुछ उनका किया हुआ है, मेरा कोई एफ़र्ट नहीं है। गुरुजी ने मेरे परिवार को बदल के रख दिया, मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। जब वो शॉप पे जाते हैं पहले वो गुरुजी के दर्शन करते हैं, फिर वो गद्दी पे बैठते हैं, फिर वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फैक्ट्रीज़ बंद होने की कगार पे आ गई थी अब वो धीरे धीरे करके लाइन पे आने लगी थी और सब कुछ बिल्कुल बेहतर हो रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। और इस बार मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि अगर आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है तो उनके आदेश की अवहेलना मत करिएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें हानिकारक है। आपने बहुत बुरा समय देखा है तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। और बिल्कुल मेरे हस्बैंड फॉलो कर रहे थे ये सब कुछ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली लेके गए बड़े मंदिर दर्शन करने। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जन्नत में होके आई संगत जी, स्वर्ग के दर्शन मिले मुझे, गुरुजी के दर्शन मिले। मोमेंट मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं कि क्या फ़ील किया था उस दिन। दोबारा दोबारा इच्छा होती है जाने की, बहुत कम जा पाते हैं, दूर रहते हैं तो। लेकिन कभी हुआ तो ऐसा, मतलब वहीं पे घर ले लूँगी मैं तो दिल्ली में, कोशिश करूँगी कि मैं बड़े मंदिर जा सकूँ डेली। गुरुजी ने कृपा करी तो, गुरुजी ने कराया तो। लेकिन बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला गुरुजी से, सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। एक बात समझ में आ गई कि शिवजी ने ही गुरुजी को भेजा था मेरे पास, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे सुहाग की रक्षा करने के लिए। और भगवान शिव गुरुजी ही हैं, मतलब उनका ही स्वरूप है। तो शिव जी खुद आके मुझे दर्शन दिए, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपकी सच्ची प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। अगर मन सच्चा हो तो, दिल सच्चा हो तो दिल से बात करिए ईश्वर से, वो सुनेंगे। आप किसी से भी दिल से बात करोगे ना, वो
आपको नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर के सामने बैठ गए, 5 मिनट समय निकाल लिया, दिल से प्रार्थना कर ली, जो जन्मों से नहीं हो रहा होगा वो एक पल में हो जाएगा। जो कभी नहीं हो सकता है वो एक पल में हो जाएगा। गुरुजी असंभव को संभव कर देते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करता है। विश्वास की डोर हमें गुरुजी से बांध देती है संगत जी। वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी भी गलत आदतों को नहीं अपनाया, हाथ भी नहीं लगाया, और आज वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं। वो एक सच्चे सत्संगी बन चुके हैं। मुझसे ज़्यादा सत्संग वो सुनते हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। उनका दिन नहीं कटता उनके बिना, और वो गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे बच्चे भी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी पूरी फैमिली गुरुजी को समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि लाख कोशिश कर लो आप चीज़ें संभालने की, लेकिन चीज़ें तब संभलेंगी जब गुरुजी आपके साथ होंगे। एक बार उनको जीत लो, आप दुनिया जीत लोगे। और जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, सारी की सारी सॉल्व हो जानी हैं अगर आप गुरुजी के संरक्षण में हैं। कभी शक मत करिएगा। मुझे, मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन मुझे भरोसा पूरा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और हो भी गया। आज मैं गुरुजी को याद करके आप सभी के साथ अपना ये जो सत्संग शेयर की हूँ, अगर 1% लोगों को भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ये सत्संग सुनवा के, तो मेरी ये जो सेवा है सफल हो जाएगी। कृपा करके उन लोगों के साथ इस सत्संग को ज़रूर बांटिएगा जो इन सब तकलीफ़ों में हैं, जो इन सब आदतों में फंसे हुए हैं। किसी की एक की भी लाइफ सेव हो जाएगी ना, तो लगेगा मेरी सेवा सफल हो गई। और गुरुजी के सत्संग शेयर करना भी सेवा है, और आदेश था कुछ दिन पहले, तो सॉरी गुरुजी, कुछ दिन लग गए आपके आदेश का पालन करने में। लेकिन फाइनली आज मैंने सत्संग शेयर किया तो मुझे बहुत मतलब डिवाइन फीलिंग आ रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए। अंत में ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप सदैव हमारे साथ रहिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग कहते वक्त, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने बिल्कुल सही बात की है कि प्रार्थनाएं सफल होती हैं जब पूरा विश्वास हो। संगत जी, इस मैसेज को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। बहुत बड़ी सीख मिली है आज सत्संग के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको पूरा अर्थ ज़रूर समझ में आया होगा, और आप भी अपने सत्संग शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए मुझे आपके सत्संग में, उसको ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।